नमस्कार, मैं संकेत अवटे। एक्चुअली मार्केट की हालत कैसे हो रही है आपको पता है। आप पूछ रहे होंगे कि खुश क्यों हो। रीजन सिंपल है। कोई भी महंगा माल जब सस्ता मिलता है ना, क्वालिटी चीज जब सस्ती मिलने लग जाए ना, तो मजा आता है। कभी आप आईफोन परचेस करने के लिए गए होंगे, तो 1.5 लाख रुपए का आईफोन आपको मिल रहा है 1,30,000 में, खुश होते हो ना। जब 2 लाख का आईफोन आपको मिलता है 1.5 लाख रुपए में, खुश होते होंगे ना। सेम चीज है, जब भी हमें माल सस्ता मिलता है हमें खुशी होती है। बहुत सारे लोग दुखी है क्योंकि इंडिकेटर लगा रहे, इंडिकेटर लगा के उनको लग रहा है कि भाई साहब अब 200 मूविंग एवरेज तोड़ दिया, अब मार्केट गिरेगा, रुकेगा नहीं। टेक्निकल एनालिसिस ये बोल रहा है कि यहां से नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। भाई साहब बिल्कुल जाने वाला है, मार्केट नीचे जा रहा है, सब दुनिया देख रही है, इसमें कोई ताज्जुब की बात बिल्कुल भी नहीं है। बट एक चीज याद रखना कि जब भी बढ़िया फंडामेंटल वाली कंपनी बढ़िया वैल्यूएशन पे मिले, कम पीई पे मिले, उठा लो। अब कोई भी कंपनी का नाम लेके मैं रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं देने वाला, एक साइकोलॉजिकल चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि मार्केट में किस तरीके से हमें रिएक्ट करना चाहिए। अभी फिलहाल मार्केट के ऊपर रुक करे तो हमें पता चलेगा कि ग्लोबल क्यूज सबको थोड़े खराब लग रहे हैं, अर्निंग अभी फिलहाल Q2 के खराब लग रहे हैं। बट डिपेंड मार्केट का अपसाइड मूव कब होगा कि जब हमारे Q3 के रिजल्ट अच्छे आएंगे। जब तक आंकड़े अच्छे नहीं आएंगे तब तक हमें ग्रोथ देखने नहीं मिलेगी। मेजर प्रॉब्लम मैंने कल डिस्कस किया था आपके साथ कि यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हमें नजर आ रहा है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना होगा, अदरवाइज फंसेंगे। दूसरा काम आरबीआई का है, रेट कट जल्द से जल्द होना ही चाहिए, अदरवाइज और ज़्यादा फंसते हुए नजर आएंगे। सो दैट एक हमने क्या देखा है, कंसिस्टेंटली मार्केट ऊपर जा रहा है। मैं मजाक मजाक में बोलता हूँ कई लोगों को कि ऐसे ही घूमने के लिए चले गए, 2 दिन के बाद आके घर में जब बैठा हूँ तब पता चला कि यार 2 दिन में मार्केट तो 25% नीचे आया था, 25% ऊपर भी गया मेरे स्टॉक्स। हाँ गए, यही दिन हमने देखे हैं 2-3-4 सालों में। बट बड़ी गिरावट हमने कभी महसूस नहीं की, फेस नहीं की, तब हमारे इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे। सो दैट वी डोंट नो कि किस प्रकार से मार्केट गिरता है और किस प्रकार से मार्केट रेंज बाउंड रहता है और किस प्रकार से मार्केट बाद में ऊपर जाता है। सो यही मार्केट में सबसे बड़ा एग्जाम का टाइम होता है। अगर हम इसमें पास होते हैं तो जिंदगी भर कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 1-2 साइकिल हमने देखने चाहिए बस, 1-2 हमने करेक्शन देख लिए, उस वक्त हमने अपने पोर्टफोलियो को मजबूती से होल्ड किया तो डेफिनेटली आगे जाके कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अब यहाँ पे ट्रेडर लोग आ जाते हैं, माइंडसेट क्या होता है, चलो सेल कर देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं, जब बॉटम मिलेगा बाय कर लूंगा। किसको बॉटम बोलोगे भाई साहब, किस लेवल को बॉटम बोलोगे। अब अगर आपने अच्छे से मार्केट को देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि गिर रहा है बहुत सारे सेक्टर। कौन से सेक्टर नीचे आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। एफएमसीजी धुआंधार बैटिंग करते हुए नीचे आ रहा है। अगर आपने फार्मा देखा, फार्मा भी नीचे आ रहा है। अगर आपने आईटी देखा तो एज कंपेयर टू दो सेक्टर थोड़ा होल्ड कर रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग फाइनेंशियल ऑलरेडी गिरता हुआ मरा हुआ इंसान है, और कितना मरेगा, अब नहीं मर सकता, लेवल सस्टेन कर रहा है। सो दैट हमारी स्टाइल कौन सी है वो देखना पड़ेगा, उस स्टाइल के हिसाब से वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ऑटो सेक्टर एग्रेसिवली नीचे आ रहा है। अब जो एग्रेसिव ग्रोथ आई थी फिर हमें एक डिक्रीज उसमें देखने मिल रहा है। अब यहाँ पे सिंपल सोचने वाली बात एक ही है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस मैं आपको नहीं बताना चाहता कि जब भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिले उठा लो। दूसरा, थोड़ा एलोकेशन वहां होना चाहिए जहां पे हमें लगे कि मार्केट में डाउनफॉल ऑलरेडी आ चुका है, फिर से इस फॉल में ये बहुत ज्यादा नहीं गिर सकता, सो डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, देन आई विल एंटर इन दिस स्टॉक्स की होल्ड माय पोर्टफोलियो, कि ओवरऑल मेरी इन्वेस्टमेंट है। नीचे जाते वक्त ये 1-2% ही जाएगा, ये 7-8% जाएगा, सो ओवरऑल मेरा बैलेंस होके 4-5% की ही गिरावट बरकरार रहे। इस प्रकार से मैं कर सकता हूं। और जिन लोगों को एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट मोमेंटम कर रहा है ना, उनको भी डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका पोलियो ज्यादा गिरा होगा। उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। जिनको एग्रेसिव रिटर्न चाहिए ना, उन्होंने मिड स्मॉल में एलोकेशन ज्यादा किया होगा। मिड स्मॉल लार्ज भी, जो भी एग्रेसिव रिटर्न देने वाले लार्ज कैप में भी स्टॉक है, उनका क्या हुआ है कि ओवरऑल मार्केट डाउन जा रहा है तो एग्रेसिवली वो भी डाउन जाएंगे। मार्केट अगर 5-7%, 10% से नीचे जाएगा, ये 20% से नीचे जाएंगे। बट मार्केट 10% से ऊपर जाएगा या 20% से ऊपर आएंगे। सिंपल लॉजिक है। सो जिस थॉट प्रोसेस से आपने इन्वेस्टमेंट करी है उस थॉट प्रोसेस को आपको मेंटेन रखना होगा। अगर आप नहीं रख पाए, खत्म, टाटा बाय बाय। ये मौका है और माल उठाने का। इन्वेस्टर का बिहेवियर पैटर्न आपने समझ लिया। एचएनआई क्लाइंट क्या करते हैं, एचएनआई क्लाइंट अपने पोर्टफोलियो को हेज करते हैं। हेज का वीडियो मैंने मराठी संकेत चैनल पे डाला है, एक बार जाके अच्छे से देख लेना किस प्रकार से इंश्योरेंस हम अपने पोर्टफोलियो को बाय करके रख सकते हैं। और उसका अगला पार्ट भी मैं डाल सकता हूं इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ हेज वर्क्स, और उसको और थोड़ा फिल्टर आउट करके और बेटर कैसे बनाना है। मैं क्लियरली आपको
सेकंड पार्ट में सिखा दूंगा कि और उसको बेटर कैसे बनाया जाता है। सो कमेंट H पार्ट 2, हेज पार्ट 2 भी लिख सकते हो। सो अगर आपके 1000 कमेंट आए तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी काम करके आपको दिखा दूंगा। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं? DIIs, FIs के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि वो सेलिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.25 लाख करोड़ का सेलिंग हो चुका है, मार्केट से वो बाहर निकल चुके हैं। बट रीजन बिहाइंड दैट कि उनके यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ट्रम्प बाबा ने सब कुछ संभाल लिया है, वहां पे सारी चीजें सही चल रही है, ऐसा उनका मानना है। चल रहा है नहीं चल रहा है आई डोंट नो, उनके विरोधक अलग कुछ बोलते होंगे, वो उसमें हमें नहीं पढ़ना है, बट फिलहाल तो हमें सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया में कुछ चीज़ें खराब चल रही है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। अब वो चीज़ें जो खराब चल रही है इसका मतलब मार्केट खराब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये है एक सर्टन टाइम फ्रेम में ये प्रॉब्लम चलेगा, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, मैक्सिमम 6 महीना, उससे ज़्यादा इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा कि गवर्नमेंट फट जाएगी। ये बहुत देर तक होल्ड नहीं कर सकते, जल्द से जल्द रेट कट करने पड़ेंगे, जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज कॉर्पोरेट खत्म हो जाएंगे, कॉम्पिटिशन से बाहर निकल जाओगे आप। इतना इशू हो सकता है। सो दैट 6 महीने के अंदर रेट कट करना होगा, फिर भी नहीं करेंगे, इतना ही हम अड़े रहेंगे कि हम नहीं करेंगे, फंसोगे, बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। कॉर्पोरेट्स की मैं बात कर रहा हूं। अब हो ये रहा है कि FIs के पास ना ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि 70 लाख करोड़ के आसपास म्यूचुअल फंड के पास पैसा है। अब उसमें से 3-4%, 5% उनके पास कैश में था, उसमें से कुछ पैसा जब FIs बेच रहे थे इन्होंने बाइंग कर लिया। अब बाइंग करने के बाद कुछ पैसा अभी भी बचा है, 2 लाख करोड़ के आसपास उनके पास अभी भी रिजर्व कैश में है। वो पैसा भी अभी डिप्लॉय करना वो धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। बट मेजरली अगर आप देखो तो SIPs में जो इनफ्लो आ रहा है ना वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि SIP का इनफ्लो के एग्जैक्ट आंकड़े देखें तो 21% से बढ़ चुके हैं, 41,000 करोड़। आज SIP की अमाउंट पर मंथ जो आ रही है वो रिकॉर्ड हाइज पे है, और अभी तक आपने शुरुआत नहीं करी है। कब करोगे? अच्छा कर दिए तो बढ़ा दो ना, रोके किस लिए हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए बोलता हूं कि यहां पे नंबर है, कॉल करो, जो भी हेल्प चाहिए ले लो। पैसा बढ़ता है, गिरते हुए मार्केट में जितना ठोकोगे पैसा उतना ज्यादा बढ़ेगा, बट गलत स्कीम में बिल्कुल मत डालना। ऑलरेडी म्यूचुअल फंड है, उसमें आपको कंसल्टिंग चाहिए, हमारा नॉलेज चाहिए, सही है गलत है और क्या कर सकते हो सारी जानकारी मिलेगी। एग्जिस्टिंग फोलियो के बारे में हम आपको एडवाइस देंगे, जरूरत है हमारी तो डेफिनेटली इस नंबर को कॉल आप कर सकते हो, हमें फोलियो भेजो, उसमें क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कौन सा सेल करके कौन सा बाय कर सकते हो। टैक्स हार्वेस्टिंग भी अभी कर सकते हैं, बड़े बड़े फोलियोज है ना, अगर आपको टैक्स हार्वेस्टिंग करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, करवा लो कॉल। लॉस बुक करना भी एक कला है, आप समझोगे कि क्यों, क्योंकि लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 साल तक, आगे जब प्रॉफिट बुक करेंगे उसमें वो सेटअप हो जाएगा। बहुत सारी चीजें जो आपको मे भी पता नहीं होगी जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं इस नंबर को कॉल करने के बाद। अब अगर SIP का इनफ्लो बढ़ रहा है, वो कहां पे बढ़ रहा है? हाइब्रिड में या मल्टी एसेट में बढ़ रहा है। अब वहां पे होता क्या है मैं समझा देता हूं आपको। कभी भी आपने देखा होगा कि पिछला 1 साल छोड़ा पूरा रिसर्च है मेरे पास, इफ यू वांट मैं वो कल दिखा दूंगा, अगर आप सैटरडे का लाइव सेशन अटेंड करोगे ना परसों, सो दैट वहां पे मैं दिखा दूंगा। परसों एक सैटरडे को मैं लाइव सेशन लेने वाला हूं, वहां पे इन डिटेल सब कुछ बताने वाला हूं, एक्चुअल मार्केट में क्या चल रहा है, किस प्रकार से मार्केट में मूवमेंट हो रही है, टाइमिंग लिंक मराठी संकेत चैनल पे वो आने वाला है। इन डिटेल 1-1.5 घंटा मैं आपके साथ बैठूंगा, वहां पे आपके क्वेश्चन लूंगा, उसके साथ साथ बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैं इतना ज्यादा डिटेल में घुसता नहीं हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता कि ज्यादा डिटेल में घुसना, बट इस बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको भी उसका नशा लगाई दूं। गलत चीजों का नशा तो बहुत लोग लगाते, हम जो लगा रहे हैं वो सही चीजों का लगा रहे हैं। सो ट्राई आउट करते हैं कि और एक स्टेप आपको आगे लेके जाए, और एक स्टेप आगे लेके जाके आपको सिखाना है भाई साहब किस लेवल पे एनालिसिस करना होता है। मैंने बहुत सारा डेटा निकाल के रखा है, अब उस डेटा को कंपाइल करके मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मार्केट में क्या हुआ था, हिस्ट्री क्या थी, अब क्या हो सकता है, हमें क्या करना है, राइट। तो वहां पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सो अगर आप देखो तो मल्टीपल सेक्टर, मल्टीपल एसेट क्लास, मल्टीपल स्टाइल से मूव करते हैं। इक्विटी, स्मॉल कैप, मिड कैप बहुत एग्रेसिव, लार्ज कैप थोड़ा कम, गोल्ड उससे थोड़ा कम, सिल्वर उससे थोड़ा कम, और डेट फंड्स उससे थोड़ा कम, लिक्विड फंड उससे थोड़ा कम रिटर्न देते हैं। सो दैट मल्टी एसेट का मतलब यह होता है कि भाई साहब तुम ऊपर जा रहे हो, तुम्हारे पास मेरा पैसा है, ऊपर चले गए थोड़ा निकाल देता हूं, तुम नीचे हो तुम में इन्वेस्ट कर देता हूं। लाइकवाइज मतलब अभी अगर मुझे लग रहा है कि गोल्ड नीचे है तो मेरा पैसा गोल्ड में जाएगा, अगर मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट इक्विटी मार्केट नीचे है तो इक्विटी में चला जाएगा, अगर मुझे लग रहा है कि यूएस मार्केट बढ़िया करेगा यूएस में पैसा जाएगा। बट आप सोच रहे हो कि सब निकाल के डाल देगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 20%, यहाँ पे 30%, यहाँ पे 40%, यहाँ पे 5%, ऐसे करके मल्टीपल एसेट, डेट फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
सब में पैसा थोड़ा थोड़ा एलोकेट करके डाला जाता है। पर इसमें फायदा यह है ना कि डाउन साइड प्रोटेक्टेड है। मार्केट गिर रहा है एग्रेसिवली, ये बहुत एग्रेसिव नहीं गिरेगा। स्मॉल मिड कैप एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है, ये एग्रेसिवली ऊपर भी नहीं जाएगा। सो मॉडरेट रिटर्न अगर आपको चाहिए तो ऐसे फंड को आप चूज कर सकते हो। एक नया फंड आ रहा है इसमें और नई थीम के साथ आ रहा है जो मुझे भी पसंद है। जानकारी चाहिए तो इस नंबर को कॉल करके आप शुरुआत उसकी कर सकते हो। नो डाउट उसको आप बिल्कुल भी स्मॉल कैप के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि मुझे इसमें 60% मिल रहा है, ये भी 60% देगा, नहीं देगा। बट खराब भी नहीं देगा, एकदम जबरदस्त भी नहीं देगा, एकदम शांत रखेगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। मेजरली हम गोल्ड में सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं करते, बट उसमें होता है गोल्ड सिल्वर। सो एलोकेशन आपका उसमें भी जाता है 10%, 20%, 25%। सो ऑल सिनेरियो अगर आप इसके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेटर पोलियो, बैलेंस्ड पोलियो बनाना है तो मल्टी एसेट होना चाहिए। तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली हम लोग दे देंगे। बात हो रही है सिल्वर गोल्ड की, उसके ऊपर और ज्यादा डिटेल में घुसने वाला ही हूं, बट उसके पहले मराठी संकेत चैनल पर मैंने गारंटीड रिटर्न वाले प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन किया है। प्लीज एक बार वो वीडियो देख लेना, उसकी जानकारी ले लेना, उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच लेना, क्योंकि एक सर्टन अमाउंट गारंटीड रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट में चाहिए जो कि आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करे, लाइफ भी प्रोटेक्ट करे। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने 100 बार बोला होगा, दो चीजें हमारे जीवन में कभी भी बता के नहीं आती। एक हॉस्पिटलाइजेशन, कभी भी बीमार पड़ सकते हो, बता के कोई नहीं बीमार पड़ता है। क्या कभी आपने फैमिली को बोला है भाई साहब मैं एक महीने तक बीमार रहने वाला हूँ, हॉस्पिटल में जाने वाला हूँ, तैयारी करके रख लेना नेक्स्ट मंथ से? ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अनसर्टनिटी हो जाती है। और डेथ भी हमें बोल के कभी भी नहीं आती है। सो इन दोनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर को कॉल कर सकते हो। सो बात करते हैं गोल्ड सिल्वर की। गोल्ड सिल्वर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, जब यूक्रेन का जो भी हुआ था रशिया के साथ, तो रशिया के पास डॉलर में पैसा पड़ा हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। वो जो पैसा डॉलर के फॉर्म में था, यूएस ने क्लियरली बोल दिया हम पैसा नहीं देंगे तुमको, डॉलर इन कैश नहीं करने देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? उनके पास अपना पैसा अटक गया। डॉलर में था, मैंने परचेस करके रखा था, समझो डॉलर, अब मेरा पैसा चला गया। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा मैं इसको। वॉस्ट्रो अकाउंट वगैरह क्या होता है, कैसे होता है, क्यों रखा जाता है, वो छोड़ देते हैं। बट अदर करेंसी आप अपने पास रख सकते हो। जब ये चीज़ हुई तब पता चला कि भाई साहब ये पैसा डूब भी सकता है। उस केस में उन्होंने डिसीजन लिया कि अब डॉलर फिलर होल्ड नहीं करना है, अपना रशिया, अपना रूबल बल्ले बल्ले, अब हम करेंगे गोल्ड परचेस, अपना गोल्ड अपने पास रखेंगे। एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं, कितने लोग उसका आंसर दे सकते हैं, मैं देखना चाहता हूं। इंडिया के पास जो गोल्ड था, इंडिया के पास कुछ ऐसा गोल्ड है जिसकी ओनरशिप इंडिया के पास है, बट वो गोल्ड अलग देश के पास है। अब इंडिया ने वही गोल्ड वापस इंडिया में लेके आ गया। किसी को पता है? अपना ही गोल्ड था, दूसरे के पास रखने के लिए दिया था, अब इंडिया ने वो वापस ले लिया है। कमेंट में बता देना कितने लोगों को पता है, मुझे देखना है कितने लोग रिसर्च करते हैं और ये सारी चीजें पढ़ते हैं कि गोल्ड इंडिया ने वापस ले लिया उनसे। क्यों ले लिया? अब किसी भी देश पे कोई भी चीज पे भरोसा करना मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके। अगर उसने दिया ही नहीं, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। अलग अलग फोरम में जाओगे, हल्ला गुल्ला करोगे, वो चलता रहेगा। बट सबसे बेटर है हर एक कंट्री अपने पास अपना अपना गोल्ड रिजर्व में रख रही है। सो सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड हर एक इंसान के पास होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ना कि कैश में कुछ बाय करके घर में रख दो। कोई ज्वेलरी काम में नहीं आने वाली भाई साहब। 30-35%, 40% मेकिंग चार्जेस भरोगे, मर जाओगे फोकट में। सो बेटर वे है कि चिप रॉ फॉर्म में अगर आप रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू आर सिक्योर्ड विद दिस, कोई अगर उठा लेगा, टेंशन आ रहा है, कपड़ में थोड़ा आवाज आ गया, अरे यार किसी ने खोल दिया, मेरा गोल्ड है उसमें, ऐसा अगर कुछ होने वाला है ना, तो बी केयरफुल, वहां पे मत रख देना। बेटर वे है कि आप डीमटेरियलाइज उसको करके रख सकते हो। म्यूचुअल फंड्स बाय कर सकते हो, ईटीएफ्स बाय कर सकते हो, जो भी बाय करना है कर सकते हो। जब भी बाइंग सेलिंग करना है कर सकते हो, सस्ते भाव पे उठा सकते हो, जीएसटी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, फालतू का पैसा नहीं जाएगा आपका। सो इसमें एक छोटी अमाउंट रह सकते हैं। अदरवाइज हाइब्रिड फंड भी ले लिया आपने या मल्टी एसेट फंड ले लिया, उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड की प्राइस जो है 82,000 तक चली गई थी, फिर अभी वो 77,000 आ चुका है। गिर चुका है सोना 8 दिनों के अंदर। अब आप बोलोगे 82 से 77 आ जाना मतलब 5,000 से गिरावट। भाई साहब गोल्ड के ऐसे कई साल है जो मैं सैटरडे को जानबूझ के आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। पूरा साल माइनस रिटर्न दिया है, 4%, 5%, पूरा साल। अब एक महीने में अगर आपको 20-30% भी ऊपर गया हुआ गोल्ड दिखे ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है।
एवरेज इसके रिटर्न 8-9-10% के ऊपर जाते नहीं है, ये याद रखना। आप बोलोगे मैं ट्रेड करूंगा, इतना आसान नहीं है भाई साहब। 82 से सीधा 77 आया, कैसे पता चलेगा आपको, वो भी 8 दिनों में, इतना आसान नहीं है। सो एक ही दिमाग में होना चाहिए, माल सस्ता मिला, नीचे मिला, पैसा ऐड किया, खत्म, टाटा बाय बाय। बहुत ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ, इसमें जितना ज्यादा घुसने की कोशिश करोगे उतनी दलदल में फंसते चले जाओगे। बेटर वे सिल्वर भी सेम हुआ है। सिल्वर हुआ था ऑलमोस्ट 1 लाख के पार जा चुका था, अब 87,000 पे आ चुका है। इसका मतलब 13,000 की गिरावट, समझ रहे हो आप? सिंपल 13% नीचे है। अब बताओ 13% जोक नहीं है। सो एक ही साल ये हुआ है कि गोल्ड भी ऊपर जा रहा था, सिल्वर जा रहा था, इक्विटी भी ऊपर जा रही थी, बट ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कभी भी नहीं होता है, ये अलग अलग फॉर्म में काम करते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी स्ट्रांग हो रहा है, अब जितना डॉलर स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा उतना ज्यादा इंपैक्ट गोल्ड पे सिल्वर पे होता जाएगा। डॉलर पे भरोसा नहीं है इसीलिए हम गोल्ड सिल्वर बाय कर रहे थे, ध्यान में रखना। डॉलर पे भरोसा नहीं इसीलिए गोल्ड सिल्वर में बाइंग और बढ़ रहा था। बहुत सारे लोग सिल्वर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि यहां से गोल्ड गिरता ही चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। गोल्ड में एक थोड़ा सेल ऑफ आ रहा है, कंसोलिडेशन में जाएगा, एक बढ़िया रैली उसने ऑलरेडी देख ली है। अब रैली आने के बाद हम मरने के लिए वहां पे जाते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। कभी भी हम रैली कैप्चर नहीं करते, गिरने के बाद कभी भी नहीं उठाते, हम लोग टॉप में उठाने की कोशिश करते। अब मार्केट गिर रहा है, भाई साहब जितना माल मिले लूट लो, जितना पैसा आए ठोक दो, हम वो करते नहीं। एक्सपर्टीज नहीं है ना, म्यूचुअल फंड बाय कर लो ना, कहां खुद का दिमाग लगा रहे हो, कहां फालतू के झमेले में फंस रहे हो। एक सिंपल म्यूचुअल फंड स्कीम बाय करो, यहाँ पे नंबर है, कॉल करो, इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन ले लो, इन्वेस्टमेंट शुरू करो। सिर्फ वीडियो देखने से या सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक उतरोगे नहीं तब तक पानी का मजा नहीं आएगा। जब तक तैरना नहीं सीखोगे तब तक यही लगेगा कि भाई साहब टेंशन है, भाई साहब पानी में जाओगे डूब जाओगे। बट जब तैरना सीखोगे मजा आ जाता है, राइट। एक फिल्म का मैंने डायलॉग सुना था जो अभी मुझे याद आ रहा है, हाँ, पैसा खुदा नहीं मगर पैसा खुदा से कम भी नहीं। सो मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारे जीवन में पैसे की वजह से आते हैं। सो दैट ना थोड़ा क्लैरिटी अपने पास होनी चाहिए। एक बड़ा समंदर बनाते हैं, बड़ा पैसा बनाते हैं, जिसमें से कितना भी पानी निकालो खत्म नहीं होगा। ये डायलॉग मेरा है। सो याद रखना, जितना बड़ा समंदर बनाओगे उतना ज्यादा अच्छे से लाइफ एंजॉय कर पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैक्सिमम लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हमें इनकरेज करते रहना। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।